Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन से रिलेटेड वाइवा. देखिए, मैं किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर से रिलेटेड वाइवा नहीं अपलोड कर रही हूँ. अगर आपकी ये क्वेरी है कि हमारे इस सेमेस्टर में ऐसे जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा हमें वीडियो में नहीं देखने को मिल रहे, तो अगर आपकी ये क्वेरी है तो उसका आंसर यही होगा कि मैं किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर से रिलेटेड वाइवा अपलोड नहीं कर रही हूँ. अगर आपने केमिस्ट्री लिया है तो सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक, या फिर एमएससी सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक जितने भी कॉमन प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे उन सभी से रिलेटेड वाइवा में रख रही हूँ. ठीक है, उन सभी सेमेस्टर में कौन से कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो मैं अपलोड कर रही हूँ. राइट, उस कॉमन क्वेश्चन को एक रेफरेंस के तौर पे लेके आपको क्या करना होगा, आपने जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करे उसमें से आपको वो सारी चीज़ें लिख के अपने वाइवा रेडी करनी होंगी. फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में किसी एक सेमेस्टर में है कि निकल का आप एस्टिमेशन करके दिखाइए. ठीक है, अभी आपके सेमेस्टर में मान लीजिए कि निकल की जगह पे जिंक का एस्टिमेशन करके दिखाइए. तो जिंक से रिलेटेड जो रिएजेंट, जो कैटलिस्ट, जो भी टाइट्रेशन के लिए आपने इंडिकेटर यूज़ करें, उन सभी का नाम को आप लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए और आप उसके रिलेटेड वाइवा को प्रैक्टिस करिए. तो वाइवा सीरीज़ के अंदर मैं आपको एक रेफरेंस, एक टेम्पलेट दे रही हूँ कि आपके सेमेस्टर में जिस भी पर्टिकुलर मेटल का आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करा है उससे रिलेटेड वाइवा आप किस टाइप से बना सकते हो अपने आप और उसे प्रिपेयर कर सकते हो. प्लस एडिशन में जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं सभी वाइवा के लिए, वॉल्यूमेट्रिक के लिए क्या कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो तो हम देखेंगे. तो वो सभी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. व्हाट कैन वी डिटरमाइन बाय वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन. देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन से हमें क्या पता चलता है, तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, सभी सेमेस्टर में आपको पूछा जा सकता है. वी कैन कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर. किसी भी एक सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सेमेस्टर 3 या फिर 4 में आपको हार्डनेस ऑफ वाटर का प्रैक्टिकल है. ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर आप डिटरमाइन कर सकते हो. वी कैन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन. आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा जैसे कि जिंक SO4. तो जिस सेमेस्टर से मैंने ये वाइवा लिखे हुए हैं उसके अंदर जिंक SO4 का सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको डिटरमाइन करना होता है अमाउंट ऑफ जिंक मेटल प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन. ठीक है, तो आप अपने सेमेस्टर में देखिए कि कौन कौन से वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करें और उसका लिस्ट बना लीजिए और वो आप देंगे आंसर में. ठीक है, आपने हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेट नहीं किया, मान लीजिए आपने डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन से प्रैक्टिकल में परफॉर्म करा, तो आप वो आंसर दीजिए. मान लीजिए कि आपने निकल इन NiCl4 सॉल्यूशन एस्टिमेट करा हो, तो आप वो आंसर दीजिए. ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रख के जाइएगा. प्रैक्टिकल कंडक्ट विथ EDTA इज, यानी कि EDTA के साथ जो हम प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं उसको कौन सा नाम दिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन. ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ EDTA काउंटर क्वेश्चन हो गया. तो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिडिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फुल फॉर्म ये है EDTA का. ठीक है, तो ये आपको नाम याद करके जाना है. EDTA के साथ जो है वो बहुत सारे प्रैक्टिकल जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन परफॉर्म करे जाते हैं. वो आपको खुद लिस्ट बनानी होगी कि आपके सेमेस्टर में कौन से प्रैक्टिकल EDTA के साथ हमने परफॉर्म करे. ठीक है, जिंक का एस्टिमेशन भी EDTA के साथ होता है. जैसे हमने बोला हार्डनेस ऑफ वाटर भी EDTA के साथ होता है, तो वो आप लिस्ट बना लीजिए. व्हाट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर. अगर आप हार्डनेस ऑफ वाटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो बोला जाएगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, तो एबिलिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म फोम टाइप PPTS विथ सोप. यानी कि साबुन के साथ किसी भी वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं तो आपको साबुन का जो है वो फोम देखने को मिलेगा, झाग देखने को मिलेगा. तो अगर वो झाग बनाता है इट मीन्स कि आपका जो पानी है वो सॉफ्ट है. ठीक है, क्योंकि वो झाग का फॉर्मेशन कर रहा है. लेकिन अगर आपका पानी जो है वो झाग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, केमिकल लैंग्वेज में PPTS का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि आपका पानी ज़्यादा हार्ड है, तो उसे हम बोलेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर. सबसे पहले तो परमानेंट, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. परमानेंट जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते वो पानी में एज इट इज़ रहेगी हमेशा. टेम्पररी जिसको हम ट्रीट करके हार्डनेस को हम निकाल सकते हैं पानी में से और पानी को हम सॉफ्ट बना सकते हैं. राइट, तो ये 2 टाइप की हार्डनेस होती है. व्हाट कज हार्डनेस इन वाटर. पानी में हार्डनेस होती क्यों है,
तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कॉपर SO4-2 आयन, मैग्नीशियम +2 कॉपर +2, तो ऐसे आयन की प्रेजेंस की वजह से पानी के अंदर हार्डनेस जो है वो फॉर्म होती है। एस्टिमेशन जो है वो एक सेमेस्टर जो है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर से जो मैंने ये वाइवा प्रिपेयर करा है, उसके अंदर निकल एस्टिमेशन था, हार्डनेस ऑफ वाटर था, कॉपर और जिंक का एस्टिमेशन था। उसके अंदर इंडिकेटर यूज़ हुए टाइट्रेशन में, तो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ हुए, उस इंडिकेटर ने आपको कौन से कलर चेंज दिए, यानी कि एंड पॉइंट आपका कौन से कलर चेंज पे आया। तो निकल के लिए हमने म्यूरोक्साइड यूज़ करा, उसके अंदर येलो टू वायलेट कलर चेंज हुआ था। हार्डनेस ऑफ वाटर में हमने EBT यानी कि इरियोक्रोम ब्लैक टी का यूज़ करा था, वाइन रेड से ब्लू उसका कलर चेंज हुआ था। कॉपर जो है वो एक एस्टिमेशन करा था हमने, कॉपर का एस्टिमेशन, जिसके अंदर फास्ट सल्फोन ब्लैक F का हमने यूज़ करा, उसके अंदर ब्लू टू ग्रीन जो है वो कलर चेंज हुआ था। जिंक के अंदर अगेन हमने इरियोक्रोम ब्लैक टी जो वाइन रेड से ब्लू का कलर चेंज दिखाता है। इस चीज़ को याद कैसे करेंगे, आपको ये क्वेश्चन बड़ा सताएगा। जितने भी आपने प्रैक्टिकल करे अपने सेमेस्टर के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक हो, ग्रेविमेट्रिक हो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, जितने भी आपने करे, ठीक है, क्या करोगे आप, एट द एंड ऑफ योर प्रैक्टिकल पीछे आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, इंडिकेटर का एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। कोई आपको पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने हमने वॉल्यूमेट्रिक में यूज़ करिए, इतने हमने ग्रेविमेट्रिक में यूज़ करिए। इंडिकेटर यूनिवर्सल होते हैं, सेम कलर चेंज दिखाएंगे सभी प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। इरियोक्रोम ब्लैक टी ने हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर भी सेम कलर चेंज दिखाया, जिंक के एस्टिमेशन में भी सेम कलर चेंज दिखाया। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए सभी इंडिकेटर के और उसके कलर चेंज लिख लीजिए। कलर अगर आपको याद ना रह रहे हो तो आप कलर पेन से भी उस चीज़ को लिख सकते हैं कि येलो टू वायलेट है तो येलो कलर की स्केच पेन एरो करिए और वायलेट कलर की स्केच पेन से आप एक डॉट बना लीजिए, तो आपको कलर से थोड़ा विजुलाइज करने में बेटर रहेगा, ठीक है। जब आप लिस्ट प्रिपेयर कर देते हो और उस लिस्ट को आप बार बार गो थ्रू करते हो तो आपको वो चीज़ याद रह जाती है। जैसे फिनोफ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज बहुत ही कॉमन से इंडिकेटर है जो हम हर एसिड बेस के अंदर यूज़ करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि फिनोफ्थैलिन जो है वो कलर रेस टू पिंक हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड से येलो हो जाता है या फिर ऑरेंज से येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे हमें याद रह गए वैसे हमें ये सारे इंडिकेटर भी याद रह जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। हाउ टू प्रिपेयर 0.01 मोलर 10 ml EDTA सॉल्यूशन। देखिए EDTA सॉल्यूशन बना के देते हैं, लेकिन वाइवा में जो एग्जामिनर बैठा होता है उसको चेक करना होता है आपका नॉलेज कि EDTA सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा, तो अगर आपको बनाने को बोलेंगे समहाउ EDTA सॉल्यूशन लैब में ख़त्म हो गया, अभी आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे, तो आपको बोला जाएगा कि EDTA सॉल्यूशन आपको लैब में नहीं है तो आप सॉल्यूशन बनाओगे कैसे। आपको EDTA का पाउडर दे दिया जाएगा, आपको 10 ml 0.01 मोलर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप यहाँ से बनाओगे। अगर 0.01 मोलर बनाना है इट मीन्स आपको मोलारिटी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, मोल ऑफ EDTA बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ EDTA सॉल्यूशन। तो देखिए मोलारिटी यहाँ पे आपको दी गई है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0.01 इज इक्वल टू मोल ऑफ EDTA, यानी मोल हमें नहीं पता है तो मोल ऑफ EDTA हम कैसे काउंट करते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। और डिवाइडेड में जो वॉल्यूम था वो हम यहाँ पे दिख देंगे वॉल्यूम, राइट। अभी हमें क्या करना है, वेट हमें नहीं पता है तो वेट हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। मोलिकुलर वेट जो है वो हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे EDTA का, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो 294 या 292 समथिंग उसका मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है। उसका जो नाइट्रोजन होता है, कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उसका वेट आप ऐड करिएगा तो आप EDTA का मोलिकुलर वेट जो है वो काउंट कर सकते हो, वो आप यहाँ पे रख दीजिए। इनटू करेंगे हम, वॉल्यूम हमें कितना दिया रहेगा 10 ml, 10 ml है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है मोलारिटी में हमें लीटर में लेना होता है, हमें कहाँ पे चाहिए ml में चाहिए, तो ऊपर हम डिवाइडेड में कर देंगे 1000, ठीक है। ऊपर हम इनटू में कर देंगे 1000। अभी हम क्या करेंगे 0.01 जो है 0.01 उसके साथ हम इनटू में ये जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो भी एंटिटी है वो नीचे है वो ऊपर यहाँ से इनटू में हो जाएगी, यानी कि EDTA का मोलिकुलर वेट
इंटू 10 ml हम कर देंगे, डिवाइडेड में हम क्या करेंगे 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 हमारे पास है, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड कौन सी एंटिटी रह गई हमारी, वेट ऑफ EDTA, ठीक है। तो इस पूरा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी एंटिटी है उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक नंबर दिखेगा विच इज़ द वेट ऑफ EDTA। तो आप क्या करोगे, EDTA का जो पाउडर आप लोगे उसका आप वेट करके लाओगे, जो वेट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 5 ग्राम आपको EDTA का वेट मिला इस पूरी कैलकुलेशन के बाद, तो 5 ग्राम आप क्या करोगे, EDTA को वेट करके लाओगे वेइंग मशीन के ऊपर, और उसके अंदर आप 10 ml EDTA सॉल्यूशन डाल दोगे, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो। आंसर कैसे दोगे आप बोलोगे कि सर मोलारिटी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, आपने बोला कि 0.01 मोलर बनाना है, तो उसको मैं मोलारिटी के जो फॉर्मूला है उसके अंदर रख दूंगा, और उस फॉर्मूले पे से मुझे वेट ऑफ EDTA मिल जाएगा, और उस उतने वेट को मैं 10 ml ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दूंगा, तो मुझे 0.1 मोलर EDTA का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे इंडिकेटर से रिलेटेड। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, EDTA हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये सारी चीज़ें जो थी आपकी वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन से रिलेटेड थी। अभी वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल वाइवा आप कैसे प्रिपेयर करोगे, जैसे मैंने बोला जितने भी वॉल्यूमेट्रिक आपने परफॉर्म करे उसके तो सबसे पहले नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपको ना वाइवा में पूछा जाएगा कि आपने कौन से वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन परफॉर्म करे इस सेमेस्टर में, तो आपको सभी वॉल्यूमेट्रिक के नाम याद होने चाहिए सभी के लिए। आपने कितने ग्रेविमेट्रिक याद परफॉर्म करे, आपने कितने ऑर्गेनिक सिंथेसिस परफॉर्म करे, कितने आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन परफॉर्म करे, तो ये आपको नाम जो है वो याद होने चाहिए, तो वो आप सबसे पहले याद कर लीजिए। सभी में इंडिकेटर कौन से यूज़ हुए वो आप याद कर लीजिए। अगर पर्टिकुलर जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर है तो उसके अंदर आपने क्या परफॉर्म करा, हार्डनेस क्या होती है पानी की, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप अपने हिसाब से अपनी लिस्ट में देख के वाइवा जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।